हेलो बच्चों। तो आज का जो आपका पेपर था कक्षा 9 का गणित, बहुत आसान पेपर था जो कि राजस्थान बोर्ड द्वारा कराया गया आपका अर्धवार्षिक पेपर। और मुझे पूरी उम्मीद है आपने बहुत अच्छा किया होगा। तो हम यहाँ पर बारी बारी से एक एक क्वेश्चन के यहाँ पर हल देखेंगे। यहाँ पर हमारे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि रूट 5 एक है, यानी रूट 5 इजा क्या होगा। आपने इसका आंसर किया होगा बच्चों, और वो किया होगा आपने, इसका आंसर आएगा आपके इरेशनल नंबर, यानी कि ये एक हमारी अपरिमेय संख्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। अगला प्रश्न था एक्स स्क्वायर माइनस 9 का हल है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जब आपने किया होगा x के ऊपर स्क्वायर है तो 9 का भी हम कर देंगे 3 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहां पर आएगा x माइनस 3 और x प्लस 3। तो हमारा जो यहां पर सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, x प्लस 3 और x माइनस 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से दो चर रैखिक समीकरण हैं, यानी विच इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब वेरिएबल मतलब हमको पता है कि चर वो संख्या होती है जहां पर अल्फाबेट की बात होती है, और यहां पर हमसे पूछा गया है कि दो चर बताइए, यानी दोनों ही चर अलग अलग होने चाहिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा x और y आ गया हमारा, तो इसलिए सही ऑप्शन कहलाएगा ए, यानी 5x प्लस 3y इक्वल का 7। ठीक है। अगला जो प्रश्न था यहां पर, बिंदु -10 और 0 स्थित होंगे। कहां पर स्थित होंगे, देखो आपने जब ग्राफ बनाया होगा तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। यहां पर आता है y, यहां पर आता है y डैश, यहां पर आता है x और यहां पर आता है x डैश। यहां पर पूछा गया है, देखो ये पहला x का नंबर होगा, ये y का नंबर होगा, तो आपका नंबर यहां पर आया होगा, तो ये कहां पर है, ये आपके x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, यानी ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, यदि हमारे यहां पर x प्लस वाई बराबर k है, तो हमें यहां पर 2 और कोमा 0 वैल्यू दी हुई है, तो हमें k का मान बताना होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 2 लिख देंगे और y की जगह 0 लिख देंगे, तो k का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा 2। एक बिंदु पर, एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, कोई एक रेखा है और इस रेखा पर देखो बिंदुओं की संख्या बहुत सारी हो सकती है, तो इसका अनंत हो जाएगा हमारा अनंत, यानी इन्फिनाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यून कोण का मान होता है, यानी द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल इज, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, यानी 90 डिग्री से कम होता है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री से कम, यानी लेस देन 90 डिग्री। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग होता है, द सम ऑफ ट्रायंगल्स थ्री इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री होता है। अगला, एक चतुर्भुज के तीन कोण यानी थ्री एंगल दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटर के, जो कि ये हैं, तो आपको इनका चौथा कोण बताना है, यानी फोर्थ एंगल आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटर होते हैं यानी चतुर्भुज होते हैं उसमें चार कोण होते हैं, तीन हमें दिया हुआ है, चौथे को हम एक्स मान लेते हैं, और क्वाड्रिलेटर का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब इनको ऐड कर दो, यहां पर 150 तो ये हो गया, और 150 में 90 और जोड़ दो, कितना हो गया, 240 हो गया। ठीक है ना। तो 240 डिग्री प्लस का x बराबर 360 डिग्री। अब यहां पर इसको ट्रांसफर कर दो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर 240 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 120 डिग्री। अगला प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या व व्यास में संबंध होता है, द वोट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, वो व्यास की आधी होती है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपने अभी तक ऑब्जेक्टिव जो हमने चेक किए हैं वो पूरे सही गए होंगे बच्चों। तो अगला जो हमारा यहाँ पर है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स, यानी हमें रिक्त स्थान को यहाँ पर भरना है, जो कि हमें दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन,
तो वो होगा 0,0 होता है भैया। क्या होता है? 0,0। 5x प्लस 7y इक्वल 0 है, तो चरों का रैखिक समीकरण है, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये बेटा आपका यहां पर देखो वन वेरिएबल नहीं आएगा यहाँ पर। वन का मतलब देखो, यदि आप वन वेरिएबल लिख रहे हो, टू वेरिएबल लिख रहे हो या थ्री वेरिएबल लिख रहे हो, यानी वन का मतलब होता है जहां पर एक ही अल्फाबेट की बात होती है और वो सेम होता है, और टू का मतलब होता है जहां पर टू अल्फाबेट की बात होती है और दोनों ही अलग होता है। तो यहाँ पर देखो दोनों ही अल्फाबेट अलग अलग है, यानी एक्स और वाई हो गए, तो मतलब दो अल्फाबेट हो गए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ, यानी आपको दिया हुआ है यहाँ पर जो 8 है इसका घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करके 3 का जोड़ा बना दो। क्या आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, द वैल्यू ऑफ ईच एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। समकोण का होता है मान कितना होता है? द वैल्यू ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला क्या है? एक वृत्त की जो सभी त्रिज्याएं होती हैं, यानी द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल आर। एक सर्कल है, इस सर्कल में यदि सेंटर से ये सब क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती हैं। और रेडियस आपस में क्या होती है मेरे भाई? इक्वल होती है, यानी बराबर होती है, समान होती है। ठीक है ना। वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है? जीवा कौन सी होती है वृत्त की सबसे बड़ी? द बिगेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज, तो वो होता है मेरे भाई, ये होता है कोड। कोड का क्या होगा? यहां पर हो जाएगा डायमीटर, यानी सबसे बड़ी जो जीवा होती है, यानी जो सबसे बड़ी जो हमारी कोड होती है वो हमारी व्यास कहलाती है, यानी कि डायमीटर कहलाती है। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है यहां पर आपको दिया हुआ है, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा बच्चों यहां पर अति लघुरात्मक प्रश्न है, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। यहां पर हमें दिया हुआ है कि 2 की पावर 3 बटे का 2 की पावर -4 का मान क्या होगा। अब माइनस पावर हटाने के लिए इसको ऊपर लेके आ जाएंगे, 2 की पावर 4 हो गई और 2 की पावर 3 हो गई, यानी 2 की पावर कितनी हो गई? 4 और 3 7, तो 2 को आप 7 बार गुणा कर दोगे। कितनी बार गुणा कर दोगे? 7 बार गुणा कर दोगे। तो हम क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना कितना हो गया? 128। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 128 आएगा। अगला प्रश्न है, बहुपद 5x प्लस 3 का शून्यंक क्या होगा? 5x प्लस 3 का शून्यंक क्या होगा? बराबर में 0। यहां पर इसको इधर भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। x को बाहर कर दो, गुणा भाग में चला जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा -3/5। अगला हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है कि y बराबर 2x को ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। यानी कि आपको राइट द इक्वेशन y इक्वल 2x इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस सी इक्वल का 0। पहले x का नंबर ले लिया, y को यहां पे लेके आओगे, प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला है, यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा दो। ये तो आपने कर लिया होगा। संपूरक कोण किसे कहते हैं? व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल? इफ एनी टू एंगल इज सम इज 180 डिग्री। यदि दो कोणों का योग आपके 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं भाई, यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगला क्या है? व्हाट इज अ ट्रायंगल? त्रिभुज क्या है? ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि जो त्रिभुज होते हैं उनके 3 साइड यानी 3 भुजाएं होती हैं, या हम बोले 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। एक क्लोज फिगर विथ 3 लाइन सेगमेंट, दैट इज अ ट्रायंगल, जिसको हम त्रिभुज कहते हैं। अगला क्या है? समचतुर्भुज की 2 विशेषताएं बताइए। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोम्बस, यानी रोम्बस यानी समचतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती हैं? रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, या आप लिख सकते हो। ठीक है ना। पिरामिड किसे कहते हैं? तो आपने कर दिया होगा पिरामिड, तो बच्चे बच्चे को पता होता है किस प्रकार से करना होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया जो चित्र दिया हुआ है आपको, यहाँ पर O केंद्र वाला एक वृत्त है तथा PQ वृत्त पर बिंदु A पर स्पर्श रेखा है, तो कोण जो आपका है OAQ का मान क्या होगा?
क्या पूछा गया है? इन द गिवन फिगर बिलो देयर इज अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड पी क्यू इज अ टेंजेंट। ये पी क्यू आपको दिखाई दे रही है, टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा है। तो आपको यहाँ पर एंगल ओ ए क्यू का मान बताना है, ओ ए क्यू का मान बताना है। देखो जब कोई टेंजेंट लाइन होती है, कोई स्पर्श रेखा होती है और उस पर केंद्र से कोई रेखा गिरती है ना, तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगला हम बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन पे, और पूरी उम्मीद है अभी तक आपके बिल्कुल सही जा रहे होंगे बच्चों। यदि जा रहे हैं तो कमेंट करके बताइए बिल्कुल सही है कि नहीं है। अरे सही गए होंगे, बिल्कुल आसान प्रश्न आया था आपकी बार तो। हाँ भाई, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर? सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? रूट 32 प्लस का रूट 48 बटे का कितना है? रूट 8 बटे का रूट 12 प्लस का रूट 12। 32 का हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 का भाग दोगे 16, 2 का दोगे 8, 2 का दोगे 4, 2 का भाग दोगे 2, 2 का दोगे 1। तो यहाँ पर जोड़े बनाओ रूट को हटाने के लिए। 2 दूनी क्या हो गया? 4, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट में आ जाएगा। इसी प्रकार 48 का निकालोगे। 2 का भाग दोगे 24, 2 का भाग दोगे 12, 2 का दोगे 6, 2 का दोगे 3, 3 का दोगे 1। तो यहाँ पर जोड़ा बना देंगे। 2 दूनी 4 और ये रूट में आ जाएगा। इसी प्रकार 8 का निकालोगे 2 रूट 3 आएगा, और 12 का निकालोगे, सॉरी 2 रूट 3 नहीं आएगा यहाँ पर आपके पास आएगा 2 रूट 2, 2 रूट 2 आएगा इसी प्रकार। और रूट 12 का निकालोगे तो आपके पास आएगा 2 रूट 3 आएगा। दोनों में क्या कॉमन है? 4, 4 कॉमन ले लो, रूट 2 प्लस रूट 3 बच गया। इसी प्रकार यहाँ पर क्या कॉमन है? 2, तो रूट 2 और रूट 3 बच गया। 2 से ये 2 बार कट गया, ये पूरा कट गया, क्या बच गया? 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका 30वां प्रश्न है। संख्याओं 3/5 व 4/5 के बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये आंसर सबों का अलग अलग भी आ सकता है। आपसे 3 पूछा है तो एक नंबर ज्यादा से गुणा कर दो, 4 से कर दो या 5 से कर दो। अब किस बच्चे ने 5 से किया होगा तो उसका अलग आंसर आएगा, लेकिन आंसर सही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3/5 को गुणा यदि अपन 4 4 से करते हैं और 4/5 को भी गुणा 4 4 से करते हैं, तो 4 तिया 12/20 और 4 चौके 16/20। इनके बीच की 3 परिमेय संख्या लिख दो तो क्या हो जाएगा? 13/20, 14/20 और 15/20। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 5x + 6, सॉरी 31वां क्वेश्चन और रह गया। यहाँ पर क्या है? x बराबर 0 पर बहुपद आपको मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0। यानी हमें 5x - 4x² + 3, यहाँ पर x का मान 0 रखना है। तो हम x की जगह 0 इस प्रकार रख देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपको अगला प्रश्न दिया गया है कि 5x + 6 का शून्यंक निकालो। तो 5x + 6 बराबर का 0। नंबर को इधर भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किस में चल जाएगा? डिवाइड में। तो हमारा आंसर हो जाएगा -6/5, -6/5। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, समीकरण आपको दिया हुआ है और वो समीकरण है कि x बराबर भाई आपके 4y है, तो इनके 2 हल आपको निकालने हैं, 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे? x बराबर का 4y, y की जगह पहले 0 रख देंगे। तो y की जगह आप जब 0 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी प्रकार y की जगह फिर हम 1 रख देंगे। तो y की जगह क्या रख दोगे आप? 1 रख दोगे, तो x का मान क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो एक तो आंसर हो गया 0 और एक क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने कर लिया। तो यहां पर इस प्रकार आप शो करोगे इसको। आपने यहां पर x का मान 0 रखा, तो यहां पर आपने y का मान जब 0 रखा तो आपके पास x का मान भी 0 आया, और जब आपने x का मान आपने क्या रखा था? y का मान जब आपने 1 रखा तो x का मान कितना आया? 4 आया। तो ये हमारा इस प्रकार आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारे आंसर होंगे इसके। अगला जो प्रश्न है, x बराबर 3y है तो ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखो और a b c का मान हमें बताना है। एक्सप्रेस द इक्वेशन x = 3y इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c। हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर इसको इस प्रकार करेंगे,
यहाँ पर आपको दिया हुआ है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर पहले x बराबर 3y दिया हुआ है, तो y का नंबर इधर लेके आएंगे, तो ये किस में हो जाएगा, आपके माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर का 0। x का नंबर होता है वो a कहलाता है, y का नंबर होता है जो b कहलाता है, और c का मतलब होता है जो नंबर जो हमें दिया हुआ नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, यूक्लिड की दो अवधारणा लिखो। टू कॉन्सेप्ट ऑफ यूक्लिड कर दिया होगा आपने, अवधारणा लिखनी थी यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री तथा ए बी बराबर ए सी है, तो कोण बी और कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, बना दिया भैया। यहां पर एंगल ए का मान है जो 90 डिग्री है, तो ये ए, ये बी और ये हो गया सी। हमें दिया हुआ है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, और हमने पढ़ा है 9th क्लास में कि जब साइड बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी एंगल बी का मान एंगल सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। अब ए का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, क्या हम सी की जगह बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर का 180 डिग्री। तो 90 प्लस बी और बी कितना हो गया, 2b हो गया, बराबर का 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, नंबर को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पर प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस करने पर 90 डिग्री आ जाएगा। बी को बाहर कर दो तो मल्टीप्लाई किस में चल जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो बी का मान कितना आ गया, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री आ गया। तो बी का और सी का मान दोनों बराबर हैं, तो दोनों के मान कितने हो जाएंगे, दोनों के मान 45 डिग्री हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात जो दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है बच्चों 3:5:9:13 हो, तो चारों कोणों का मान बताना है। यानी इफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर रेशियो 3, 5, 9, 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल 4 एंगल्स। यानी चारों कोणों का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर इनको x में ले लेंगे, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, और क्वाड्रिलेटर का सभी का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो 3 + 5 8 हो गया, 8 और 9 कितना हो गया, 17, 17 और 13 कितना हो गया, 30। x बराबर का 360 360 डिग्री। x को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, x का मान जो आएगा कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 12 आ जाएगा। तो हमारा जो पहला कोण होगा 3x, मतलब 3 को 12 से कर दो, 36 डिग्री हो जाएगा। 12 पंजो 60 डिग्री हो जाएगा। 12 नंबर कितना होता है, 108 डिग्री हो जाएगा। और 12 को 13 से गुणा कर दो, 12 दूना 24, 12 तिया 36, और 12 एकम 12, और 3 कितना हो गया, 12 और 3 15। तो ये लो भैया, ये चारों कोणों का मान हो जाएगा। चेक कर लीजिए कि आप यही करके आए हैं क्या। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है, वर्ग एवं चतुर्भुज सम चतुर्भुज में 2 अंतर बताइए भैया। यानी 2 डिफरेंस बताने हैं आपको स्क्वायर एंड रोम्बस में। स्क्वायर की क्या होती है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल होती है, एंड आल्सो रोम्बस एज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। यानी वर्ग की सभी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसी प्रकार सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, होती कि नहीं होती। तो इस प्रकार आप इनको अंतर बताना है, आप आराम से बता देंगे। अगला जो प्रश्न है, वृत्त की जीवा व व्यास को परिभाषित करो, डिफाइन द कोड एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखो, जो जीवा होती है वो सर्कल की इस प्रकार से होती है, जो एक बिंदु पर स्पर्श करके निकल जाती है सर्कल को, वो कहलाती है जीवा, यानी कि कोड। ये कहलाती है हमारी कोड यानी जीवा। और जो हमारा व्यास होता है, जो डायमीटर होता है, वो क्या होता है, सर्कल को जो हाफ पार्ट में इस प्रकार से बांटता है, यानी सेंटर से थ्रू होकर, यानी केंद्र से होकर सरकमफ्रेंस को सरकमफ्रेंस से टच करता है। यानी परिधि को परिधि से टच करने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए वृत्त में यदि OA बराबर 5 सेंटीमीटर है, AB बराबर 8 सेंटीमीटर है, और OD लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है AB के, तो हमें OC का मान फाइंड करना है। ये हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो यहां पर AB का मान दिया हुआ है, ये आधा हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 का आधा कर देंगे। और हमें यहाँ पर OA का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर लगा देंगे, क्योंकि जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है, 90 डिग्री का कोण है,
तो हम क्या लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमारा OA क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। परपेंडिकुलर लंब कितना है वो तो हमें फाइंड करना है, बेस आधार कितना है 4 है, 25 हो जाएगा बराबर OC का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 16 हो गया। नंबर को तो ट्रांसफर कर दो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस कर दो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसको हटा दो सामने रूट लग जाएगा, तो OC का मान कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। और देखो बच्चों, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेसिक टॉपिक कंटिन्यू डलते जा रहे हैं और आप भी उनको देख सकते हैं, ताकि टाइम पे आपको भी लिंक मिलता रहे उस चीज़ का। तो अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, दीर्घ प्रश्न पे आते हैं हम, लॉन्ग क्वेश्चन से। यहाँ पर आपको बिंदु दिए हुए हैं और इनमें कौन से चतुर्थांश में आएंगे वो हमें बताने पड़ेंगे। तो देखो हम इन्हें किसी प्रकार बताएंगे, हम इनको थोड़ा इस प्रकार करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपने इस प्रकार से एक आपको बनाना होगा ग्राफ, इस प्रकार से। यहाँ पर आता है आपका y, यहाँ आता है y डैश, यहाँ आता है x और यहाँ पर आता है x डैश। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश होता है, ये सेकंड होता है, ये हमारा थर्ड होता है और ये हमारा फोर्थ होता है। ठीक है ना। यहाँ पर नंबर कितने तक है, 6 तक है, तो 6 तक ले लेते हैं। यहाँ 0 1 2 3 4 5 और 6। इधर नंबर माइनस के आएंगे आपके 1 2 3 4 5 और 6। इधर माइनस के आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस का 6। इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा हमें, हमें यहाँ पर 2 और 3 को लिखना है। 2 x का है और 3 y का है। पहला नंबर x का होता है, दूसरा y का होता है। तो x का 2 प्लस का ये रहा और y x का ही है, सॉरी ये x का नंबर है, ये y का नंबर है। तो x का 2 और y का 3 ये आपका हो गया। कौन से चतुर्थांश में आएगा, ये पहले चतुर्थांश में। ये लिख दोगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। -1 x का, -1 ये रहा देखो x का, और y का क्या है प्लस का 3, तो ये यहाँ पर आएगा। ये किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगला -2 और -4, -2 और y का -4 ये रहा, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी तीसरे चतुर्थांश में आएगा। 5, -6 कौन से चतुर्थांश में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, -6। देखो 5 मतलब x का और -6 y का ये रहा, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये चतुर्थांश में आएगा, फोर्थ वाले में। तो इस प्रकार हमने ये क्लियर कर लिया है। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, क्या दिया हुआ है आपको, यहां पर दिया हुआ है बच्चों कि यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 है, तो आपको यहां पर समीकरण जो दिया हुआ है 2x + 3y इक्वल का k को संतुष्ट करता है, तो k का मान हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान हमें ज्ञात करना होगा। कैसे करेंगे हम, तो हम x की जगह रख देंगे 2 रख देंगे और y की जगह 1 रख देंगे, तो हमारे पास k का मान आ जाएगा 2 दूनी 4 3 एकम 3, तो k का मान कितना आ गया 7 यानी 7 आ गया। ठीक है ना। अगला 43वां 43 क्वेश्चन क्या है, यहां पर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पर ए बी है वो पैरेलल है CD के, यानी समांतर है। तो देखो ये हमारा कहलाता है लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म के दो कोणों का जोड़ यहाँ पर जो दिया हुआ है इनका 180 डिग्री होगा। तो 180 में से 50 को माइनस कर दो, कितना आ गया 130, यानी 130 डिग्री इसका आ गया। जब दो लाइन आपस में काटती है तो उनके ये वाला कोण इसके बराबर होता है, जिसको अपन बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका मान कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार हमने बच्चों ये कंप्लीट कर लिया है। अगले बढ़ते हैं हम ऐसे टाइप क्वेश्चन पे, यानी कि निबंधात्मक प्रश्न। और यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न हमको दिया हुआ है, यदि x - 1 नीचे दिए हुए बहुपद में px का गुणनखंड है तो k का मान प्रत्येक स्थिति में निकालिए भैया। यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स px गिवन बाय बिलो। अब क्या करेंगे हम पहले यहाँ पर देखो इस प्रकार से करेंगे, x - 1 दिया हुआ है तो बराबर में 0 करेंगे, 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस प्लस में हो जाएगा। तो हम x की जगह केवल 1 रखना है हमें। और जब गुणनखंड बोल देता है, जब फैक्टर बोल देता है, तो px का मान होता है 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर k x की जगह क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर -3 1 प्लस का k। क्लियर है। अब क्या होगा 0 बराबर k आएगा, माइनस का 3 प्लस का k आ गया। फिर क्या करोगे 0 = k और k कितना हो गया 2k माइनस का 3। नंबर को तो भेज दो, माइनस प्लस में हो जाएगा। k को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा भाग में, तो k का मान कितना आ गया 3/2 का आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अगला पॉइंट इसी का ही यहाँ पर है,
एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का के, आपको यहाँ पर वही आपको के का मान ज्ञात करना होगा। तो हम x की जगह वही 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का के बराबर का पी एक्स का मान 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू का 0, तो 2 प्लस के इक्वल का 0, नंबर को इधर भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में, तो के का आंसर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार यहां पर लिखा हुआ है, आपको कर सकते हो, यदि बहुपद दिया हुआ है निम्नलिखित गुणनखंडों को विभाजित करे तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल निकालो, यानी रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। वही आप करोगे, यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल का 0 कर दोगे, यानी यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, तो केवल x का मान इसमें -1 रखना है। और इसी प्रकार यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल 0 कर दोगे, तो x का मान यहाँ पर प्लस का 1 रख के हम चेक कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, उचित पैमाना लेकर दिए हुए बिंदुओं को x, y को ग्राफ से दर्शाना है। तो आप ग्राफ तो आपने आसानी से बना लिया होगा बच्चों। और इस प्रकार हमने आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो पूरा हल कर लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा बच्चों। और यदि आपको देखो समझ बैठ भी रहा है कुछ इस प्रकार से, तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलेंगे अगले कुछ पार्ट्स में जहाँ पर हम बेसिक टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो सभी वीडियो देखने के लिए देखो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जरूर करें।